हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है और हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। ओके, वो पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे। तो सबसे पहले वर्ड ओरिजिनेट होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब जैसे ही ये वर्ड बोला तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? दिस इज़ बेसिकली ए ग्रीक वर्ड और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है ट्राई, देन गोनिया और थर्ड पार्ट आता है इसका मेट्रोन। ओके, ट्राई का मतलब होता है हमारा 3, देन दिस गोनिया मीन्स angle in Greek and metron means measure. Metrons means measure. Okay, now इन तीनों को कंबाइन करके जो वर्ड मिलता है वो मिलता है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, तो इसको कंबाइन करके अगर इसकी डेफिनेशन बोली जाए, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द 3 एंगल मेजर। क्या बोला मैंने? 3 एंगल measure, that is, it is the study of a geometrical figure which have 3 angles। क्या बोला? ये बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ ए geometrical figure which is having 3 sides। अब 3 साइड्स का एक ही जियोमेट्रिकल फिगर होता है हमें, वो क्या होता है हमारा? ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल। ओके, तो हम ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर पढ़ेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स में। अब इंट्रोड्यूस किसने किया था ये? तो इंट्रोड्यूस करने वाले थे एक ग्रीक मैथमेटिशियन जिसका नाम क्या था? हिप्पैकस। क्या नाम था? हिप्पैकस। हिप्पैकस। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, जिसको हम फर्दर आगे चल के क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो बेसिकली वी कैन से एप्लीकेशन क्या है ट्रिग्नोमेट्री का? क्या एप्लीकेशन क्या है ट्रिग्नोमेट्री का? तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, ओके, सर्वेइंग, आपको कोई सर्वे करना है उसमें भी काफ़ी यूज़ की जाती है। नेविगेशन, इंजीनियरिंग में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है।
हर एक पॉइंट पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ किया जाएगा, वेदर इट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैनी मोर। ओके, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसमें चलें तो हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा टॉपिक एंगल्स। ठीक है, एंगल क्या होते हैं, डेफिनेशन, कैसे बनता है, और यहाँ पर साइन को, साइन एजम्पशन ऑफ एंगल, एक स्टैंडर्ड रिलेशन हमने बना रखा है, वो हम देखेंगे आगे चल के। ओके, उसके बाद सेकंड थिंग जो आएगी हमारी, वो आएगी सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, इसमें हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन इज सेक्सेसिमल सिस्टम, सेकंड वन इज सेंटेसिमल सिस्टम, थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। हमें ये तीनों चीज़ें देखनी है, कैसे कैसे ये होते हैं। देन उसके बाद आज का हमारा टॉपिक, हम ये सिर्फ 2 चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली जैसे हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की डिफरेंट यूनिट्स होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ऐसे करके ये तीनों सिस्टम एंगल की एक यूनिट बताते हैं कि एंगल को हम इस यूनिट से भी मेज़र कर सकते हैं, इस यूनिट से भी मेज़र कर सकते हैं, और इस यूनिट से भी मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज़ एंगल। ओके, एंगल की बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आएंगे हम। ए मेजर फॉर्म्ड बिटवीन, क्या बोला, ए मेजर formed between two rays having a common initial point is called a angle। क्या बोला, a measure formed between two rays having a common initial point। Two rays, let's say this ray is OA and this another ray is OB, this point is the common point। okay, तो क्या बोला जा रहा है, द मेजर बिटवीन टू रेज हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। तो इन दोनों का मेजर ये हुआ, ये मेजर कहलाएगा थीटा। इसको क्या बोलते हैं, थीटा। इसी को क्या बोलेंगे हम, एंगल। इसी को क्या बोलेंगे हम, एंगल। ये इसका क्या हो जाएगा, एंगल। ओके, उसके बाद इन सब की बातें कर लेते हैं। द टू रेज आर कॉल्ड साइड्स और आर्म्स ऑफ एन एंगल। क्या बोला मैंने, द टू रेज आर कॉल्ड साइड्स और वी कैन से आर्म्स ऑफ एन एंगल। या तो हम इनको क्या बोलेंगे, साइड्स, या फिर क्या बोलेंगे, आर्म्स। ओके, एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल। ये जो पॉइंट ओ है हमारा, इसको क्या बोला जाएगा, वर्टेक्स। क्या बोला जाएगा, वर्टेक्स। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने बोला था कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे जो कि है हमारा एंगल का साइन। क्या है, एंगल्स साइन। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, हमारे पास 2 टाइप की डायरेक्शन होगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे जाएगी। ओके तो
सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमें ये चीज़ें अज्यूम करनी है, उसके बेसिस पे एंगल का साइन क्या आएगा। यहाँ पर एंगल का सिंबल होता है थीटा, और आप किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं, थीटा। क्या बोला मैंने, थीटा। इससे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल को। इसके अलावा आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, अल्फ़ा अज्यूम कर सकते हैं, बीटा, ए, बी, कैपिटल ए, कुछ भी आपको मानना है आप कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो एक वेरिएबल ही रहेगा जब तक हमें स्टैंडर्ड मेज़र ना दिया हुआ हो। ओके, तो इसमें क्या होती है हमारे पास, सेम केस है, दो लाइंस होंगी विच इज़ हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट, ये पॉइंट है। अब इसमें एंगल, अगर सबसे पहले हमने देखना है इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या मिलेगी, हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है तो वो केस भी मैं बताऊंगा, आगे बताते हैं। एक बार के लिए मान लेते हैं कि हमारी इनिशियल लाइन कैसी रहेगी, हमेशा हॉरिजॉन्टल, और वी कैन से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी। ओके, तो इस केस में जो हमारी टर्मिनल लाइन है वो किधर होगी, एक्स एक्सिस से किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, उस केस में इनिशियल लाइन से हम किधर जाएंगे, टर्मिनल लाइन की तरफ जाएंगे। तो जो हमारा एंगल का फॉर्मेशन होगा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमारी इनिशियल लाइन थी, ये हमारी टर्मिनल लाइन है। ये एंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है, ऐसे फॉर्म हो रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल का साइन कैसा लेते हैं, हमारा पॉजिटिव। जो तुम्हारा थीटा आएगा वो कैसा आएगा, +30, +50, ऐसे करके कुछ भी आएगा। यूनिट्स अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड केस बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो तुम्हारी एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी, उससे नीचे की तरफ तुम्हारी क्या होनी चाहिए, टर्मिनल लाइन। ये एक केस बना रहे हैं हम ऐसे, सो दैट आपको समझने में आसानी हो जाए। तो उस केस में एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से जाके टर्मिनल लाइन पे किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, उस टाइम पे हम कैसा साइन लेंगे, थीटा का नेगेटिव। फॉर एग्जांपल इसमें थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे -50, -90, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ कर लेते हैं पहले, कि व्हाट इफ़ हॉरिजॉन्टल लाइन ना देके वर्टिकल लाइन गिवन है, तो वर्टिकल है या फिर किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे कोई एंगल बना रखा है हमारा, तो इस केस में हम दोनों कंडीशन एज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं इस वाली लाइन को इनिशियल लाइन मानता हूँ तो ये मेरी क्या हो जाएगी, टर्मिनल लाइन। तो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाएंगे, इस डायरेक्शन में गए। ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो थीटा कैसे अज्यूम करेंगे हम, पॉजिटिव। अब इसी सेम केस में अगर ये लाइन मैं टर्मिनल ना मान के क्या मान लूँ, इनिशियल लाइन, तो ये लाइन मेरी कैसी हो जाएगी, टर्मिनल लाइन, लास्ट जो एंडिंग लाइन है, दिस इज़ द कॉमन पॉइंट। अब इस केस में हमारा एंगल का फॉर्मेशन ऐसे जाएगा, थीटा कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसका क्या आ रहा है, ये डायरेक्शन कैसी है हमारी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा हमारा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हम किस पर्टिकुलर लाइन को इनिशियल लाइन मान रहे हैं और किस पर्टिकुलर लाइन को टर्मिनल लाइन मान रहे हैं। बट वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक सिंपल तरीके से। याद रख, वो एक स्टैंडर्ड तरीका था याद रखने का, कि अगर पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस,
तो हम उसको क्या अज्यूम कर लेंगे, इनिशियल लाइन। ओके, उससे हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मिल जाएगा किसी भी एंगल के साइन का। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी सबको। आगे चलते हैं। चलिए, उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग जो आती है हमारी, जो है हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि है सिस्टम्स ऑफ मेज़रमेंट ऑफ एंगल। ओके, अब इसमें हमारे पास में, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास तीन सिस्टम है। पहला सिस्टम है सेक्सेसिमल सिस्टम। अब इसमें एंगल इज़ मेजर्ड इन डिग्री। ये चीज़ें हमें याद रखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे कि हमें टेम्परेचर के यूनिट्स याद है ना, वैसे ही ये यूनिट ऑफ एंगल है। क्या है? यूनिट ऑफ एंगल्स। ओके, नाउ इन दिस सिस्टम द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। किस में मेज़र करेंगे? डिग्री में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंगल है, उसको ऐसे लिख सकते हैं 15 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करके ये यूनिट यूज़ की जाती है। अब डिग्री की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डिग्री होता क्या है? तो when the initial ray is rotated through 1/360th part of one revolution, we say that the angle is 1 degree, or we can say that angle of 1 degree is formed. क्या बोला इसने? When the initial ray is rotated through 1/360th part of one revolution. अब 1 revolution का मतलब पता होना चाहिए हमें यहाँ पर। सबसे पहले तो उसका मतलब समझते हैं। 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? अगर हमारा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 रेवोल्यूशन मतलब वो एक कंप्लीट सर्कल कवर कर रहा होगा। दिस इज़ 1 रेवोल्यूशन ना। अब इसमें इनिशियल रे हमारी यहाँ पर रही होगी। क्या बोला मैंने? दिस इज योर इनिशियल रे। ओके, यहाँ पर ये हमारी इनिशियल रे रही होगी। अब सबको पता है, आई होप एवरी वन इज़ वेरी वेल अवेयर दैट ये कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डिग्री का बनता है। इस एंगल की वैल्यू होती है 360 डिग्री। ठीक है, ये पता है आपको। अब इसमें से हमें बोल रहा है कि 1 डिग्री क्या होगा। अब 1 डिग्री में उसने बोला कि ये जो इनिशियल रे है ये एकदम से तो 360 कवर करेगी, तो कैसे कवर करेगी कि ये यहाँ से जाए, यहाँ इस पॉइंट से रोटेट करना स्टार्ट करें, और रोटेट करती 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 वापस इसी पॉइंट पर आ जाए। ठीक है, अब 1 डिग्री का मतलब वो बता रहा है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/360th ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इनिशियल लाइन। 1/360th मतलब ये 360, अगर ये 1 डिग्री रिवॉल्व करेगी तो यहाँ तक जाएगी, तो इसको रिवॉल्व करने में कितने यूनिट्स लगेंगे? इसको कितनी बार रिवॉल्व करना पड़ेगा? ऐसे 1 1 डिग्री करके 360 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये जब फर्स्ट 1/360th हुआ, मतलब इसको कितने पार्ट्स में कवर डिवाइड कर दिया इसने? 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे करके। इसमें से जो इक्वल पार्ट्स होंगे हमारे, वो कितने आएंगे? इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। ओके, ये होती है हमारी डिग्री की डेफिनेशन। व्हेन द इनिशियल रे इज रोटेटेड, क्या बोला? द इनिशियल रे इज रोटेटेड थ्रू 1/360th ऑफ 1 रेवोल्यूशन। इनिशियल रे ये थी हमारी, इसको रोटेट किया 1/360th। ये पूरा 360 था, इसका 1/360 कितना होगा? 1 होगा। तो वो जो एंगल हमारे पास आएगा वो किसके बराबर आएगा? 1 डिग्री के बराबर आएगा। ओके, नाउ आगे देखते हैं। नाउ
ए डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स। क्या बोला? ए डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड 1 minute, called 1 minute. Further, a minute is divided into 60 equal parts called seconds. क्या बोला? एक डिग्री जो तुम्हारी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 60 पार्ट्स में, जिनको क्या बोलते हैं? मिनट्स। मिनट को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है यहाँ पर, एक नंबर के ऊपर एक डैश लगा देते हैं हम, ओके। एक छोटा डैश लगाएंगे तो वो क्या बोला जाएगा? मिनट्स। अब फर्दर तुम्हारी एक मिनट जो है, एक मिनट में कितने सेकंड्स बताए हैं उसने? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 डॉट लगा देंगे किसी भी नंबर के ऊपर, ओके। अब इम्पोर्टेंट चीज़, दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिटिश सिस्टम। क्या बोलते हैं सिस्टम को? ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं हम इस सिस्टम को, ओके। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि सेक्सिसिमल सिस्टम को क्या भी बोला जाता है? ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है, ओके। अब सेकंड जो पार्ट है हमारा वो आता है इसमें सेकंड सिस्टम। सेकंड सिस्टम क्या है हमारा? सेंटेसिमल सिस्टम। क्या? सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें जो तुम्हारा एंगल होगा वो किस में मेज़र किया जाएगा? ग्रेड्स में। किस में? ग्रेड्स में। बेसिकली वहाँ पर डिग्री में मेज़र कर रहे थे, यहाँ पर किस में मेज़र करेंगे? ग्रेड में, ओके। नाउ ग्रेड की डेफिनेशन देखें। व्हेन द इनिशियल रे इज रोटेटेड rotated through 1/400th of one revolution, we say that the angle of one grade is formed. क्या बोला? rotated through 1/400। तो इसमें बेसिकली ये हमें ये बताना चाह रहा है कि ये जो तुम्हारा कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, इसको उसने क्या अज्यूम किया है कि अगर इनिशियली तुम्हारी रे यहाँ पर है, इनिशियल लाइन ये है, तो जो कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगी तो कितना एंगल फॉर्म करेगी? ये 400 ग्रेड का एंगल फॉर्म करेगी। 400 ग्रेड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब 1/400 ग्रेड बोला है इसने, तो 1/400 तो ये पार्ट बनेगा कि एक ग्रेड से जब ये रोटेट की, बेसिकली इसको, इस रे को एक 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 ग्रेड करके कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा हमें? 400 बार रोटेट करना पड़ेगा। तो ईच पार्ट कितने का बनेगा हमारा? 1 ग्रेड का। ये होता है हमारा 1 ग्रेड का डेफिनेशन। व्हेन द इनिशियल रे इज रोटेटेड थ्रू 1/400 of one revolution, we say that the angle of 1 grade is formed, okay। now ये याद रखने वाली चीज़ है कि 1 ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। एक ग्रेड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉल्ड मिनट। तो इससे एक राइट एंगल कितने का हो जाएगा तुम्हारा? 100 ग्रेड का। एंड 1 ग्रेड शुड बी इक्वल्स टू 100 मिनट। मिनट का सिंबल सेम है, किसी भी नंबर के ऊपर एक डैश लगाएंगे। 1 minute is further divided into 100 seconds, ओके। ये चीज़ हम याद रखेंगे। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? एक दूसरा नाम है जो कि है फ्रेंच सिस्टम, ओके। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारा सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम क्या कहता है? इन दिस सिस्टम योर एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस, ओके। बेसिकली यूनिट है एंगल्स की, ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। तो रेडियन की अगर हम डेफिनेशन दें, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल एट इट्स सेंटर is said to have a measure of 1 radian which is written as 1, और उसके ऊपर ऐसे स्मॉल सी लगाएंगे हम। क्या बोला उसने? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। मतलब एक आर्क है जिसकी लेंथ किसके बराबर है? उसी सर्कल की रेडियस के बराबर है। वो जो एंगल सेंटर के साथ बनाएगी
उस एंगल को क्या बोला जाएगा? 1 रेडियन। ये एंगल क्या बोला जाएगा? 1 रेडियन। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेडियन मेजर। कैसा मेजर? रेडियन मेजर। ओके, ये चीज़ आई गेस समझ में आई होगी आपको कि रेडियन मेजर क्या होता है। और इसमें या तो हमें एंगल देखने को मिलेगा डिग्री में, या मिलेगा हमें रेडियन में। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे जिसमें हमें एंगल किस में देखने को मिलेगा? ग्रेड में। ओके, अब एक चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए आप लोगों के माइंड में कि कंप्लीट तो ये हर एक केस में क्या कर रहे हैं? 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब 360 डिग्री ही कंप्लीट कर रहे हैं। कितना कंप्लीट कर रहे हैं? 360 डिग्री। अगर डिग्री के केस में देखा जाए तो कितना कंप्लीट कर रहे हैं? 360। ये तुम्हारा 360 डिग्री ही किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? 400 ग्रेड के बराबर होना चाहिए। भाई टेक्निकल टर्म्स तो यही बोलती है ना हमें, टेक्निकल टर्म्स हमें यही बोलती है। ओके, और यही किसके बराबर होना चाहिए? 2 पाई रेडियन के। 2 पाई रेडियन के किस लिए? अगर बोला जाए 2 पाई रेडियन के बराबर आपने कैसे बोला? तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया है कि एक सर्कल होगा, रेडियस कितनी होगी जिसकी? 1। तो उसका कंप्लीट एंगल कितना बढ़ना चाहिए? अगर उसकी आर्क को मैं कितना मानूँ? 2 पाई मानूँ, तो ये एंगल आएगा हमारा 2 पाई रेडियन के बराबर। ओके, तो इसमें केस बनता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द 3 सिस्टम। तो यहाँ पर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो तुम्हारे एंगल के मेज़र आएंगे वो कैसे कैसे आएंगे? डिग्री में आएगा। 360 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 400 ग्रेड विल बी इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ओके, तो या फिर अगर इसको कंप्लीट 4 से डिवाइड करूं तो ये बनेगा 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड इज इक्वल्स टू 5/2 रेडियन। ओके, अब इसमें हम याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे कि इस यूनिट को हम ऐसे लिखेंगे, ये डिग्री में है ना, तो इसको लिखेंगे D/90 इज इक्वल्स टू Z/100 इज इक्वल्स टू R/π/2। ये हमारा क्या हो जाएगा? बेसिकली रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ 3 सिस्टम्स। ठीक है, अब इससे हम किसी भी यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब डिग्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेड, ग्रेड कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री, grade can be converted into radians and radians can be converted into grade, degree can be converted into radian and radian can be directly converted into degree। ठीक है, D is for degree, G is for grade and R is for radian, R is for radians। ओके, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ। तो बेसिकली जो नोट है वो ये है कि आपको याद रखना है कि जो तुम्हारा 1 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है? π/180 रेडियंस के बराबर। π/180 रेडियंस के बराबर होता है तुम्हारा 1 डिग्री। एंड 1 रेडियन क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा 180/π डिग्री, 180/π डिग्री।
ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो हमें डायरेक्ट याद रखना है। ये अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर होता है? 0.0175 रेडियंस अप्रोक्स। ओके, ये किसके बराबर होता है? 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड अप्रोक्स। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल बोलता है कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू सर्कुलर मेजर। ओके, 45 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? हमने सर्कुलर मेजर में कन्वर्ट करना है, मतलब डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? हमें रेडियन में। ओके, तो देखेंगे अब इसमें क्या करना है। तो हमें पता है डिग्री को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डिग्री कितनी गिवन हमें? 45 डिग्री। नाउ हमारे पास रिलेशनशिप क्या है? d बाई 90 इज इक्वल्स टू z बाई 100 इज इक्वल्स टू r बाई पाई बाई 2। ठीक है, हमें डिग्री और रेडियन का रिलेशन चाहिए, तो d बाई 90 इज इक्वल्स टू r बाई पाई बाई 2। हमें तो रेडियन चाहिए, हमें तो रेडियन चाहिए। रेडियन में एंगल आएगा तो कितना आएगा? ये पाई बाई 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? d बाई 90 इंटू पाई बाई 2, और ये पूरा किस में आएगा? रेडियन में। रेडियन में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पाई बाई 2 के इधर क्या लगाऊंगा? ऊपर c। ओके, डिग्री कितनी है हमारी? 45 डिग्री। ओके, अपॉन 90 इंटू पाई बाई 2, तो ये कितने पे कैंसिल होगा? 2 पे। रेडियन तो कितना आया? पाई बाई 4 रेडियन। कितना है? पाई बाई 4 रेडियन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक स्टैंडर्ड एंगल होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगला एग्जांपल है कन्वर्ट 150 ग्रेड इंटू सेक्सडेसिमल सिस्टम। सेक्सडेसिमल सिस्टम क्या था हमारा? डिग्री। कौन सा सिस्टम? डिग्री सिस्टम। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ग्रेड गिवन है हमारा कितना? 150 ग्रेड। फाइंड क्या करना है इस एंगल को डिग्री में, यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करते हैं। तो रिलेशनशिप याद रखना है ओनली, d बाई 90 इज इक्वल्स टू z बाई 100। हमें z गिवन है, हमें d निकालना है। d कितना हो जाएगा? z बाई 100 इंटू 90, और आई कैन से 9 बाई 10 z। ओके, तो ये कितना आया? 9 बाई 10 इंटू जी की वैल्यू कितनी है? 150। अब कन्वर्ट किस में हो गया ये पूरा? डिग्री में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिग्री। ये कितना आएगा? 15 9 सा, 15 9 सा कितना होता है? 135 डिग्री। डिग्री में कितना बनेगा ये एंगल? 135 डिग्री। एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल कन्वर्ट पाई बाई 3 रेडियन इंटू सेक्सडेसिमल सिस्टम। ओके, इस केस में
हमें क्या गिवन है, रेडियन गिवन है, कितना है पाई/3, निकालना क्या है डिग्री। रिलेशनशिप याद है हमें, क्या है D/90 इज इक्वल्स टू R/π/2। यहाँ से D कितना आएगा 90 इंटू R/π/2 को मैं पाई और 2 ऊपर लेके जा सकता हूँ। यहाँ पर रेडियन की वैल्यू लिखूँगा मैं 90 इंटू π/3 इंटू 2/π। ये पूरा किस में आएगा डिग्री में, किस में आएगा डिग्री में। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 30 पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा डिग्री कितना आ जाएगा 30 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अब हमने इनिशियली देखा था कि हम इनको यूज़ करके, इस रिलेशन को यूज़ करके किसी भी यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर में भी हम कन्वर्ट करते हैं ना, कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 275.15 केल्विन, ऐसा करके ये रिलेशनशिप होता है। अब 20 डिग्री सेल्सियस का बोला तो इस केल्विन में कितना ऐड हो जाएगा 20 प्लस 275, 273 होता है, 273। ओके, ऐसे करके हमारे रिलेशन बनते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, वहाँ से हमारी मेन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, तो वो काफ़ी अच्छे लेवल पे जाने वाला टॉपिक है, और वहाँ से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में और फाउंडेशन लेवल पे काफ़ी अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच गाइस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और कल मिलते हैं इसी टाइम। थैंक यू सो मच।